हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद सैनी आप सभी लोगों का जी क्लासेस मेरे परिवार में स्टूडेंट स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट अप्लाइड हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आज से मतलब इससे एक क्लास हमने इसमें डिस्कस किया था अपने कि फोर्थ सेमेस्टर में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं, वो क्लासेस आप लोगों ने देखी होगी। साथ ही साथ हमने उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स हमने डिस्कस किया था कि अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सॉरी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं या कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपको डिस्कशन करना है। वो हमने अपना अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन की क्लास में उन सभी टॉपिक्स को हमने क्या करा था स्टूडेंट डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने जा रही है वो हमारी फर्स्ट क्लास होने जा रही है अपनी अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की। तो आज की क्लास में स्टूडेंट देखेंगे यूनिट फर्स्ट में, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि यूनिट फर्स्ट जो है वो हमारी क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में। तो स्टूडेंट एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल हमारी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल और डिफरेंट टाइप के मतलब 3 टाइप की हमारी साइकिल होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी जो एयर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी साइकिल को ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हम बात करेंगे किसके बारे में, अपने ऑटो साइकिल दैट इज द पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और डुअल इंजन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में स्टूडेंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आप पेट्रोल इंजन की वर्किंग जानते हैं नहीं जानते हैं, या फिर डीजल इंजन की वर्किंग जानते हैं नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की वर्किंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर उनकी वर्किंग आपको नहीं आती है तो आप यहाँ पे जो हम साइकिल की इफिशियंसी निकालेंगे, मतलब ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल या डुअल साइकिल की हमको इफिशियंसी को निकालना है, तो उसकी इफिशियंसी को निकालने के लिए आपको इनकी वर्किंग को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप उसकी वर्किंग नहीं जानते हैं तो आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, अपने हीट इंजन के बारे में। तो बेसिकली इंजन के द्वारा हम, आप सब लोग जानते हैं कि हीट इंजन हमारा क्या होता है। ठीक है, अगर यहां पे मैं डिफाइन करूंगा कि हीट इंजन क्या होता है, व्हाट इज द हीट इंजन, तो हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट chemical energy into heat energy and heat energy convert into the mechanical energy that is called the heat engine। तो heat engine वह इंजन होता है जो हमारी केमिकल एनर्जी को एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है और उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा हीट इंजन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूं। तो फर्स्ट यूनिट हमारा डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताना चाहता था, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक का सब्जेक्ट है उसका जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो BME 401 है। ठीक है, तो हमारा जो AKTU से 2023-2024 के अकॉर्डिंग जो भी हमारा स्टूडेंट अफेक्टिव सिलेबस हमारा निकल कर आया है, जो अपडेटेड सिलेबस निकल कर आया है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को यहां पर चला रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है, BME 401 यहां पे हमारा सब्जेक्ट कोड है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, यूनिट है, जो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को अपना चलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हीट इंजन के बारे में कि हीट इंजन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो हीट इंजन, तो हीट इंजन क्या होता है इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन इज ए डिवाइस, तो हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी into heat energy and heat energy into mechanical energy। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी में।
ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं केमिकल केमिकल एनर्जी इन द टर्म ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, पेट्रोल और डीजल होता है हीट एनर्जी। हम जब पेट्रोल और डीजल को जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक हीट एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, क्रिएट होती है, वही हमारी हीट एनर्जी होती है। और उस हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं, अपने इंजन को ऑपरेट कराते हैं, और ऑपरेट करने से हमारी क्रैंक की शाफ्ट से हमको जो पावर मिलती है वही हमारी मैकेनिकल पावर यहाँ पे हमारी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने यहां पर क्या देखा कि एक हीट इंजन क्या होता है और किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन सी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंबशन हीट इंजन आर टू टाइप्स, मतलब हमारे जो हीट इंजन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंबशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज द इंटरनल कंबशन इंजन एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ओके, तो यहां पे हम डिस्क्राइब करेंगे, फर्स्ट इज द, तो यहां पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द on the basis of combustion fuel। ठीक है, इंजन है टू टाइप्स, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन, अगर मैं यहां पे डिफाइन करना चाहूंगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन को, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन आर दोस इंजन वेयर फ्यूल इज कंबस्ट आउटसाइड द इंजन, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। कि ऐसे इंजन जहां पे हम फ्यूल का कंबस्ट या फ्यूल को जो इग्नाइट करते हैं वो इंजन से बाहर की तरफ हमारा होता है, तो ऐसे इंजन को एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहा जाता है। अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारा स्टीम इंजन जो होता है वो एक हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। तो स्टीम इंजन में हम बाहर की साइड में क्या करते हैं, अपना जो कोयला वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो वाटर होता है वहां पे उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उस स्टीम को इंजन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो इस टाइप का जो इंजन होता है वो हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है, जहां पे हम फ्यूल का या फिर कह सकते हैं कोई भी हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है, फ्यूल है, वो हम आउटसाइड द इंजन कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट, एक्सटर्नल कंबशन इंजन हमारा कहलाता है। इसी के साथ मैं बात करूंगा इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में। तो इंटरनल कंबशन इंजन आर दोस इंजन वेयर फ्यूल इज कंबस्ट इनसाइड द इंजन, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल कंबशन इंजन। तो ऐसे इंजन जहां पर हम फ्यूल का जो कंबस्ट करते हैं या दहन करते हैं वो इंजन के अंदर करते हैं, तो ऐसे इंजन को इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसी इंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आईसी इंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली आगे आने वाले टाइम में कहने का मतलब कि आगे जब भी आप पढ़ने वाले हो तो वहां पे इंटरनल कंबशन इंजन बहुत कम लिखा होता है, वहां पे आईसी इंजन ही लिखा होता है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, स्टूडेंट, आईसी इंजन के बारे में आपको पढ़ना है, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, आईसी इंजन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आईसी इंजन कौन से इंजन होते हैं, जहां पे फ्यूल का कंबशन हम इंजन के अंदर करते हैं, वो हमारा आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन होता है। और ये जो इंजन होते हैं जैसे कि हमारा पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, सीएनजी इंजन होता है, जितने भी टाइप के हमारे इंजन होते हैं जहां पे फ्यूल का दहन हम इंजन के अंदर करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, हमारे आईसी इंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद पे हम बात करेंगे, तो आईसी इंजन हमारे दो टाइप्स के हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एक पेट्रोल इंजन और दूसरा हमारा डीजल इंजन। तो पेट्रोल इंजन क्या होता है और डीजल इंजन क्या होता है, इन दोनों की वर्किंग के बारे में समझेंगे। अगर आप डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो, तो आने वाले जो अब हमारे डेरिवेशंस होंगे जिसके अकॉर्डिंग हम एयर इफिशिएंसी को निकालने वाले हैं, ठीक है, तो डीजल साइकिल की इफिशिएंसी और ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसको करने का जो मेथड होगा, उसको करने का जो तरीका होगा, सबसे पहले आपको इसकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये मैं आपको वर्किंग बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में स्टूडेंट पता होना चाहिए। एज ए अगर आप अपना वाइवा वगैरह देते हैं या फिर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहां पे मोस्टली इंजन के बारे में पूछा जाता है कि बताइए कि हमारा डीजल इंजन जो होता है उसके कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, वो आपको स्टूडेंट हमेशा याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रोक इंजन आर टू टाइप्स, हमारे जो स्ट्रोक के बेसिस पे हमारे जो इंजन होते हैं वो भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारा 4 स्ट्रोक इंजन होता है, एक हमारा 2 स्ट्रोक इंजन होता है। तो इसी तरीके
से पेट्रोल इंजन भी हमारे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, और उसी तरीके से डीजल इंजन भी हमारे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक हमारे इंजन होते हैं। तो यहाँ पे मैं वर्किंग आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द पेट्रोल इंजन, ये हमारा क्या है, पेट्रोल इंजन है। ठीक है, क्या स्टूडेंट, हमारा पेट्रोल इंजन है। अगर मैं बात करूंगा पेट्रोल इंजन के बारे में, तो पेट्रोल इंजन इज इंजन विच इज यूज्ड इन द टर्म ऑफ द पेट्रोल इन द बेसिस ऑफ द फ्यूल, कि जहां पर हम क्या करते हैं, फ्यूल के बेस में पेट्रोल को इंजन, मतलब पेट्रोल को हम यूज करते हैं, वो हमारा पेट्रोल इंजन होता है। और पेट्रोल इंजन वर्किंग करता है ऑटो साइकिल पर। तो किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इंजन के कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्सों का क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट डायग्राम की तरफ। आपको बोर्ड पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, जो एक हमारा क्या स्टूडेंट, पेट्रोल इंजन का एक हमारा यहाँ पर सीमेटिक डायग्राम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो इंजन होता है, इंजन की डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूंगा अपने कंपोनेंट्स की, तो एक आउटर पार्ट में अगर मैं बात करूंगा, ऊपर हमारा क्या होता है, सिलेंडर हेड होता है, और नीचे हमारा क्या होता है स्टूडेंट, क्रैंक केस होता है। तो दो पार्ट्स हमारा, एक जो इंजन का आउटर पार्ट्स हमारा होता है वो दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है। एक हमारा क्या होता है, सिलेंडर हेड होता है, और नीचे हमारा क्रैंक केस होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, ये वाला जितना भी एरिया है, ये वाला जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये सब हमारा क्या होता है, सिलेंडर हेड होता है, और नीचे का ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है बाहर का, वो हमारा क्या होता है, क्रैंक केस होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इसमें दो वॉल्व हमारे लगे होते हैं, एक इनलेट वॉल्व हमारा लगा होता है और एक हमारा आउटलेट वॉल्व हमारे यहां पर लगा हुआ होता है। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट इनलेट वॉल्व की, तो आपको यहां पे दिख रहा होगा एक, इसकी हमारा क्या होता है, इनलेट वॉल्व हमारे लगा होता है। ये क्या स्टूडेंट, हमारा इनलेट वॉल्व हमारा ये होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, इनलेट वॉल्व हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। दिस इज द इनलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा फ्यूल वगैरह होता है वो हमारा इंजन के अंदर एंटर करता है, इसलिए इसको इनलेट वॉल्व हम कहते हैं। ठीक है, साथ के साथ इसके अपोजिट पॉइंट पर हमारा यहाँ पर लगा होता है क्या, एक्सटर्नल वॉल्व, या फिर हम इसको कहते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जॉस्ट वॉल्व का मेनली काम क्या होता है कि जब हमारा इंजन के अंदर जो भी हमारी वर्किंग प्रोसेस होता है, या फिर हमारा जो फ्यूल का कंबशन होता है, फ्यूल के कंबशन होने के बाद जो भी हमारे स्टूडेंट स्मोक या फिर जो भी हमारे धुआं वगैरह होता है, उसको एग्जिट कराने के काम जो करता है, वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर एग्जॉस्ट वॉल्व हमारा लगा होता है। ठीक है, क्या होता है, एग्जॉस्ट वॉल्व आपको यहां पर दिख रहा होगा। ओके, इसी की तरह हम बात करेंगे यहां पर। उसके बाद हमारे यहां पर लगा होता है पिस्टन। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, दिस इज द पिस्टन। ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारा पिस्टन होता है, और पिस्टन यहां पे हमारा क्या करता है, मूवेबल वर्किंग करता है। जो रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में हमारे इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है, हमारा मूव करता है, और मूव करने के अकॉर्डिंग जो भी हमारा फ्यूल वगैरह होता है उसका प्रेशर को इंक्रीज करने का काम या कंप्रेशन का काम जो करता है, वो हमारा पिस्टन करता है। पिस्टन से कनेक्ट एक हमारी कनेक्टिंग रोड होती है, जो आपको यहां पर शो हो रही है। दिस इज द कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड क्या करती है, हमारे पिस्टन को और क्रैंक की शाफ्ट को कनेक्ट करने का काम करती है। कौन, हमारी कनेक्टिंग रोड। इसी के साथ हमारे यहां पर लगा होता है क्रैंक, जो क्या करता है, एक रोटरी मोशन में मूव करता है, और जिसके अकॉर्डिंग हमको एक पावर मिलती है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, यहां से हम अपनी मैकेनिकल पावर को प्रोड्यूस करते हैं। ये वाला जो नीचे का एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रैंक केस हम बोलते हैं, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, दिस इज द क्रैंक केस। ये हमारा क्या होता है, हमारा क्रैंक केस होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा, यहां पे हमारा इनटेक वॉल्व हमारा क्या है, ये है, और हमारा एग्जॉस्ट वॉल्व हमारा क्या है स्टूडेंट, ये है। ठीक है, इसी के साथ कंबशन चैम्बर, जहां पे फ्यूल को कंबशन किया जाता है, वो ये वाला एरिया होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, अपने फ्यूल को कंबशन करने का काम करते हैं। दिस इज द कंबशन चैम्बर, जहां पे फ्यूल हमारा क्या होता है, कंबशन होता है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक होता है, मतलब आउटर पार्ट जो होता है इसको सिलेंडर ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। कनेक्टिंग रोड मैंने आपको बताई, हमारी कनेक्टिंग रोड होती है। क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो हमारी ये वाली क्रैंक शाफ्ट होती है। दिस इज द क्रैंक केस, दिस इज द पिस्टन, एंड दिस इज द कूलिंग वाटर। कूलिंग वाटर कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे जो इंजन होता है, इंजन के चारों तरफ एक वाटर की जैकेट बनी होती है, जो क्या करता है, वहां पे इंजन की जो हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट को मिनिमाइज करने के लिए, इंजन को कूलिंग करने के लिए वहां पे हमारी वाटर जैकेट बनी हुई होती है। ठीक है स्टूडेंट,
दिस इज द सिलेंडर हेड, अभी मैंने आपको बताया था। ये हमारे वॉल्व स्प्रिंग लगी होती हैं, जो जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी जो इनलेट वॉल्व और एग्जॉस्ट वॉल्व होते हैं वो कब और किस तरीके से ओपन और फोक होते हैं, वो यहाँ पे इसका काम होता है। सबसे मेन एक पार्ट हमारे यहाँ पे लगा होता है स्पार्क प्लग, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। स्पार्क प्लग का मेनली काम क्या होता है कि स्पार्क को जनरेट करना। जब स्पार्क जनरेट होता है तो यहाँ पे हमारा फ्यूल क्या करता है, हमारा इग्नाइट हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पाते होंगे आपके घरों में बर्नर लगे होते हैं, चूल्हे लगे होते हैं, जब अपनी गैस को आप स्टार्ट करते हो तो वहां पे लाइटर होता है, लाइटर को जलाते हो तो वहां पे आग लग जाती है। वही लाइटर का काम यहाँ पे स्पार्क प्लग करता है। स्पार्क प्लग एक स्पार्क को क्रिएट करता है और उस क्रिएट स्पार्क से हमारा क्या करता है, जो फ्यूल होता है वो हमारा जलने का काम करता है। इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया अपने इंजन के पार्ट्स के बारे में। कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द इंजन, कह सकते हैं इंजन के कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं, उन सब पार्ट्सों के बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से हमारे इंजन की वर्किंग हम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। तो यहाँ पे ऑन द स्क्रीनिंग यू हैव टू सीन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंजन। कहने मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे जो हमारे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन के किस कौन से स्ट्रोक में किस तरह की वर्किंग होती है, किस तरीके से प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने पेट्रोल इंजन के बारे में। तो पेट्रोल इंजन में स्टूडेंट हमारा क्या होता है, हमारा पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर एंटर करता है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर एंटर करता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो स्ट्रोक होते हैं, स्ट्रोक हमारे 4 टाइप्स के हमारे स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, यहाँ पे मैं बात करूंगा स्ट्रोक्स के बारे में कि हमारे 4 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं। तो हम बात करेंगे, तो फर्स्ट स्ट्रोक इज द पहला हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है। सेकंड हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। एंड थर्ड इज द पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ इज द एग्जॉस्ट। ठीक है, तो हमारे 4 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो चारों के वर्किंग के बारे में समझेंगे किस तरीके से हमारा इनकी वर्किंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सक्शन स्ट्रोक के बारे में। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो हमारे इंजन के अंदर इनलेट वाल्व के माध्यम से एंटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला हमारे जो इंजन दिखा हुआ है वो हमारा क्या है स्टूडेंट, हमारा पहला स्ट्रोक है जिसको हम क्या कहते हैं, सक्शन स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा इनटेक वॉल्व ओपन है। इनटेक वॉल्व हमारा ओपन है और यहाँ से एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इंजन के अंदर हमारा एंटर करता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रोक होता है जिसको सक्शन स्ट्रोक कहते हैं, तो सक्शन स्ट्रोक में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर इनलेट वॉल्व के माध्यम से एंटर करता है। उसके बाद हमारा जो पिस्टन होता है वो हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है कि जब हम इसके ऊपर कोई भी चीज डालेंगे तो पिस्टन क्या करेगा, हमारे यहाँ पे टीडीसी होता है, टीडीसी और दैट इज द बीडीसी। इसको हम कहते हैं टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर होता है। तो पिस्टन क्या करता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो क्रैंक होती है वो 180 डिग्री रोटेट करती है। मतलब 180 का मतलब इतना हो गया, आधा चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्ट्रोक दिस इज सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर इनलेट वाल्व के अकॉर्डिंग हमारा एंटर करता है। देन द पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, देन द क्रैंक इज रोटेट 180 डिग्री। ओके, आर यू कंफर्म? समझ में आ गया? फर्स्ट स्ट्रोक इज द सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक समझ में आ गया, तीनों चीजें की वर्किंग क्या होती है। आफ्टर दैट दिस इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में देखेंगे कि हमारे किस तरीके से हमारे यहाँ पे वर्किंग होती है। इन द कंप्रेशन स्ट्रोक piston will be moved from BDC to TDC. Then the piston will be moved from BDC to TDC. Then the crank will be rotate 180 degree. That will be complete a revolution of the crank. Then the piston is from BDC to TDC. Then the air plus fuel mixture will be compressed. यहाँ पे क्या होता है
कि जब हम अपना पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी की तरफ लेकर जाते हैं और यहाँ पे दोनों ही वॉल्व हमारे बंद होते हैं, तो यहाँ पे एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको कंप्रेस करने का काम करता है। भाई यहाँ पे हमारे चारों तरफ रास्ता बंद है, लेकिन पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसको भींच रहे हैं, भींचने का मतलब उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी गैस का, उसका प्रेशर इंक्रीज करता है, साथ के साथ उसका टेम्परेचर भी यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। कि जब हम किसी भी गैस को या किसी भी सब्सटेंस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने से उसका प्रेशर साथ के साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। यू नो वेरी वेल अबाउट टू इट। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे क्या होगा कि जब अपने पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो ऊपर की तरफ लेके जाने के बाद हमारा जो फ्यूल होता है उसका कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने से उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्पार्क प्लग हमारा लगा होता है वो उसके टेम्परेचर को सेंस करता है, और सेंस करने से एक जो हमारी चिंगारी होती है, फिर कह सकते हैं जो हमारा स्पार्क होता है उसको क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पे थर्ड स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क जनरेट करता है, और स्पार्क जनरेट करने से हमारा जो फ्यूल होता है उसका इग्नाइट हो जाता है इन द कंबशन चैम्बर में। तो जब हम किसी भी फ्यूल को, अब मान लीजिए मेरे पास कोई बम है, उस बम में मैंने क्या करा, उसमें आग लगा दिया, तिल्ली से आग लगा दिया, तो बम क्या करेगा, एकदम से भट तरीके से बोलेगा। उसी तरीके से यहां पे हमारा क्या होता है, हमारा जो इसके अंदर फ्यूल हमारा भरा हुआ होता है वो इग्नाइट होता है, जलता है। और वो किस तरीके से जलता है, एक ब्लास्ट के फॉर्म में जलता है। जब कोई भी चीज हमारी ब्लास्ट होती है तो वहां पे एक फोर्स क्रिएट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, और वही फोर्स को हम पावर फोर्स भी हम बोला जाता है। तब जब यहां पे अपने फ्यूल को हम जलाते हैं, जलने के कारण यहां पे एक हीट एनर्जी क्रिएट होती है, एक हीट फोर्स हमारा क्रिएट होता है। वो हीट एनर्जी क्या करती है, इस पिस्टन को ऊपर की से धक्का देती है, जिससे कि पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी तरफ, नीचे की तरफ हमारा आ जाता है। ठीक है, तो थर्ड स्ट्रोक इज द पावर स्ट्रोक। इन द पावर स्ट्रोक heat energy will be generated, then the heat energy will be applied the force of the piston, then the piston will be moved from TDC to BDC, then the crank will be rotated 180 degree. 180 degree. Okay, in this stroke suction valve and exhaust valve will be remain of closed. ठीक है, दोनों ही वॉल्व हमारे कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। समझ में आ गया? तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या करा, भाई यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट करा, फिर इसने 180 डिग्री रोटेट करा तो एक चक्कर पूरा हो गया, फिर यहाँ पे 180 डिग्री रोटेट करा तो हमारा कितने हो गए, एक और आधा, तो कहते हैं 1.5। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या करता है, उसके बाद हमारा पिस्टन जो होता है इन द फोर्थ स्ट्रोक इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो फोर्थ स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो पिस्टन होता है वो हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, कि जिसमें हमारा स्ट्रेन जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं, भाई मान लीजिए मैंने कागज को जलाया, तो कागज को जला दिया तो वहां पे राख उत्पन्न हो जाती है, धुआं उत्पन्न होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस को नहीं जला रहे हैं, एक गैसियस फॉर्म को यहाँ पे कंबस्ट कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग वहां पे हमको स्मोक मिलता है, धुआं मिलता है। तो इसके अंदर क्या रह जाता है, यहाँ पर धुआं आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इस धुएं को हमको बाहर की तरफ निकालना होता है। तो इन द फोर स्ट्रोक then the piston will be moved from BDC to TDC, then the exhaust valve is open, and जब हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है तो उसके अंदर जितना भी हमारा स्मोक भरा हुआ होता है वो हमारा बाहर की तरफ निकलकर चला जाता है, और यहाँ पे फिर हमारा जो क्रैंक होता है वो 180 डिग्री रोटेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 4 स्ट्रोक हमारे कंप्लीट होते हैं। तो एक तरीके दोबारा में यहाँ पे आपको दोबारा से आपको डिटेल में बता रहा हूं कि इन द फर्स्ट स्ट्रोक हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है। सक्शन स्ट्रोक में हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इनलेट वाल्व के माध्यम से इंजन के अंदर एंटर करता है, और पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी तरफ मूव करता है, क्रैंक हमारी 180 डिग्री रोटेट करती है। समझ में आ गया? सेकंड स्ट्रोक में पिस्टन फिर हमारा बीडीसी से टीडीसी तरफ जाता है, वहां पे एयर और फ्यूल का कंप्रेस करता है, जिससे कि प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करता है। दोनों ही वाल्व हमारे बंद होते हैं, और बंद होने के अकॉर्डिंग वहां पे हमारा एयर और फ्यूल जब कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी क्रैंक जो रोटेट करती है 180 डिग्री रोटेट करती है। तो यहां पे जो क्रैंक होता है वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। इन द थर्ड स्ट्रोक इज द पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में जब हमारा एयर और फ्यूल को कंप्रेस किया जाता है
तो कंप्रेस करने से उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा जो स्पार्क प्लग होता है वो उसके टेम्परेचर को सेंस करता है और सेंस करने से वहां पे एक स्पार्क को जनरेट करता है। जैसे ही स्पार्क जनरेट होता है तो हमारा जो फ्यूल होता है वो हमारा यहाँ पे कंबस्ट हो जाता है या इग्नाइट हो जाता है। इग्नाइट होने के कारण वहां पे एक हीट एनर्जी हमारी जनरेट होती है और वो हीट एनर्जी क्या करती है, पिस्टन के ऊपर कोई भी एक फोर्स को अप्लाई करती है, जिससे कि पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे हमारा क्रैंक फिर 180 डिग्री रोटेट करता है। इन द फोर स्ट्रोक इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी तरफ जाता है और इस स्ट्रोक में हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो हमारा ओपन होता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा स्मोक वगैरह होता है, धुआं वगैरह होता है इंजन के अंदर, वो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से बाहर की तरफ हमारा एग्जिट कर जाता है और इस तरीके से हमारा एक साइकिल कंप्लीट होती है। एक साइकिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको एक पावर मिलती है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि फर्स्ट स्ट्रोक में हमारा इनलेट वाल्व ओपन होता है और फोर्थ स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। समझ में आ गया? और बाकी के केसेस में हमारे जो वाल्व होते हैं वो बंद होते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि एक साइकिल को प्राप्त करने के लिए या एक साइकिल को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो क्रैंक होता है वो 2 चक्कर हमारा पूरे करता है और 2 चक्कर में हमको एक पावर यहाँ पे हमको मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 4 स्ट्रोक में क्रैंक 2 चक्कर पूरे करता है तब हमको एक पावर हमको मिलता है। पावर कौन से स्ट्रोक में मिलती है? पावर स्ट्रोक थर्ड स्ट्रोक में हमको पावर मिलती है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, इनलेट वाल्व हमारा क्लोज होता है। इस तरीके से यहाँ पर पेट्रोल इंजन की वर्किंग होती है। समझ में आ गया कि किस किस तरीके से हमारा पेट्रोल इंजन की वर्किंग होती है। इसके 4 स्ट्रोक जो है यहाँ पर हमारा सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और फिर हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चारों स्ट्रोक को आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है। ये चारों स्ट्रोक आने वाले हमारे जो डेरिवेशन होंगे उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे रखने वाले हैं। इसी के साथ हमारा जो डीजल इंजन की अगर मैं बात करूंगा तो डीजल इंजन में हमारा यहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जहां पे जो स्पार्क प्लग लगा होता है उसकी जगह यहाँ पर इंजेक्टर लगा होता है जो क्या करता है, हमारे डीजल को इंजन जो गर्म हवा के ऊपर इंजेक्ट कराने का काम करता है। तो डीजल इंजन की वर्किंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीजल इंजन में हमारा केवल फ्रेश एयर इंजन के अंदर एंटर करती है, लेकिन पेट्रोल इंजन में हमारा पेट्रोल मतलब पेट्रोल प्लस एयर दोनों का जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर एंटर करता है। लेकिन डीजल इंजन में क्या होता है, केवल फ्रेश एयर ही हमारा डीजल इंजन के अंदर एंटर करती है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक में हमारी जो फ्रेश एयर होती है वो हमारे इंजन के अंदर एंटर करती है बाय द इनलेट वाल्व, देन द पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, देन द क्रैंक विल बी रोटेट 180 डिग्री। ठीक है, इन द सेकंड स्ट्रोक इज द कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन विल बी मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, देन इट विल बी कंप्रेस ऑफ द एयर। तो यहां पे क्या होता है डीजल इंजन में कि हमारी जो एयर होती है उसको इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हमारा हाई हो जाता है। तो इसलिए डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं, जिसको सीआई इंजन के नाम से जाना जाता है। तो डीजल इंजन को हम किसके नाम से जाना जाता है, सीआई इंजन, क्योंकि यहां पे इसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है बहुत ही ज्यादा हमारा होता है। तो यहां पे एयर को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अगर उस गर्म हवा के ऊपर मैं कोई भी चीज को डालूं ना तो वो जलने लग जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहां पर हमारा इंजेक्टर लगा होता है। इंजेक्टर क्या करता है, हमारा जो डीजल होता है उसको स्प्रे के रूप में उस गर्म हवा के ऊपर डाला जाता है और जब उस डीजल को उस गर्म हवा के ऊपर डालते हैं तो वहां पे हमारा डीजल जो होता है वो हमारा इग्नाइट हो जाता है और इग्नाइट होने के अकॉर्डिंग हमको यहां पर हीट एनर्जी मिलती है। फिर वही हीट एनर्जी क्या करती है, पिस्टन को पुश करती है, पिस्टन को धक्का देती है, जिसके अकॉर्डिंग यहां पे हमको पावर स्ट्रोक मिलता है। तो थर्ड स्ट्रोक इज द पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में पिस्टन फिर हमारा टीडीसी से बीडीसी तरफ आता है, क्रैंक फिर 180 डिग्री रोटेट करती है और उसके अकॉर्डिंग हमको एक पावर यहां पर मिल जाती है। फिर फोर्थ स्ट्रोक हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, जिसमें कि हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तरफ मूव करता है और एग्जॉस्ट वाल्व के अकॉर्डिंग हमारा जो भी स्मोक या धुआं वगैरह होता है वो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व की सहायता से इंजन से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसी तरीके से हमारा पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों की वर्किंग यहां पर कंप्लीट हो जाती है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वो एक बार मैं दोबारा इसमें आपको बता देता हूं। दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। पेट्रोल इंजन में हमारा एयर और फ्यूल जो होता है दोनों का मिक्सचर हमारा इंजन के अंदर एंटर करता है, लेकिन डीजल इंजन में केवल फ्रेश एयर हमारी एंटर करती है। पेट्रोल इंजन में हमारा स्पार्क जनरेट करने के लिए हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है, इसलिए इसको स्पार्क इग्निशन इंजन के नाम से जाना जाता है। डीजल इंजन में हमारा फ्रेश एयर को इतना ज्यादा कंप्रेस कर दिया जाता है कि उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, इसलिए इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन का कंप्रेसर
कंप्रेशन रेशो कम होता है, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो हमारा ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूंगा पेट्रोल इंजन में हमारा कार्बोरेटर लगा होता है, लेकिन डीजल इंजन में हमारा कार्बोरेटर नहीं लगा होता है। पेट्रोल इंजन हमारा क्या होता है, पेट्रोल इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो हमारा यहाँ पर कम होती है, लेकिन डीजल इंजन की इफिशियंसी हमारी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो एयर फ्यूल रेशो होता है वो 10:1 होता है, जिसमें 10 पार्ट ऑफ द एयर 1 पार्ट ऑफ द पेट्रोल। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा डीजल इंजन के बारे में, तो डीजल इंजन का जो हमारा एयर फ्यूल रेशो होता है वो स्टूडेंट हमारा कितना होता है, 16:1 होता है, जिसमें कि 16 पार्ट एयर होता है, 1 पार्ट ऑफ डीजल होता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डीजल का कम खपत होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं किसकी इफिशियंसी हमारी ज्यादा होती है, हमारी डीजल इंजन की इफिशियंसी हमारी ज्यादा होती है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि हमारी जो डीजल पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन कम टॉर्क के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन हमको ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है तो वहां पे हम डीजल इंजन का यूज करते हैं। तो पेट्रोल इंजन की स्पीड हमारी ज्यादा होती है, लेकिन डीजल इंजन की स्पीड हमारी कम होती है। पेट्रोल इंजन का जो साइज होता है वो हमारा छोटा होता है, लेकिन डीजल इंजन का साइज हमारा बड़ा होता है। पेट्रोल इंजन वेट में हल्का होता है, डीजल इंजन वेट में भारी होता है। पेट्रोल इंजन हमारा जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डीजल इंजन काफी देर में स्टार्ट होता है। पेट्रोल इंजन कम आवाज करता है, डीजल इंजन हमारा ज्यादा आवाज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्रिएट होता है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको पता चल गया होगा कि हीट इंजन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द हीट इंजन कितने टाइप के हमारे इंजन होते हैं, और स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमारे इंजन कितने टाइप के होते हैं। साथ के साथ यहाँ पे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की वर्किंग के बारे में भी आपको स्टूडेंट पता चल गया होगा। तो मेरा ये मकसद था कि मैं पहले आपको डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की वर्किंग के बारे में आपको बताऊं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। यदि आपको वर्किंग नहीं पता होती तो आने वाला जो हमारे डेरिवेशंस होते हैं वो आपको समझ में नहीं आते। तो यहां तक आपको पता चल गया होगा कि 4 स्ट्रोक हमारे कौन कौन से होते हैं, और इन्हीं 4 स्ट्रोक के माध्यम से हम अपना एयर स्टैंडर्ड साइकिल, दैट इज द ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की एफिशिएंसी को स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।